भाग 2। नंद की नाक और पहला टकराव। गांव की रातें दिन के मुकाबले कहीं ज्यादा शांत होती हैं, लेकिन उस रात हवाओं में कुछ हलचल थी। शायद ये तूफान आने से पहले की शांति थी। एक तूफान जो इस घर की पुरानी दीवारों में छिपी अनबन को फिर से उखाड़ फेंकने वाला था। सुबह की शुरुआत और पहला ताना। सुबह की पहली किरणों के साथ ही मंगला काकी आंगन में आकर बैठ गईं। उनके हाथ में लोहे की चलनी थी, जिससे वह गेहूं फटक रही थीं। उनकी आंखें बार बार रसोई की ओर उठ जातीं, जहां नंदिनी और कमला कुछ खुसुर फुसुर कर रही थीं। क्यों री कमला, अब तो तेरी जेठानी आई है, तुझे काम में मदद मिल जाएगी, मंगला काकी ने तंज कसते हुए कहा। नंदिनी ने यह सुना तो पानी का लौटा जमीन पर रखते हुए बोली, अम्मा, आप बेफिक्र रहिए, मैं सारा काम संभाल लूंगी। वैसे भी बहू बेटियों का काम ही क्या होता है। बात तो सीधी थी, लेकिन लहजे में चुभन थी। मंगला काकी ने गेहूं की चलनी जोर से पटकी और ठंडी आवाज में बोली, हाँ हाँ, हमें तो बस यही देखना है कि तेरा नाक ऊंचा रहता है या झुकता भी है। आंगन में एक अजीब सा सन्नाटा पसर गया। नंदिनी ने कमला की ओर देखा, जो नजरें झुकाए चुपचाप बेलन चला रही थी। उसे समझ आ गया, ये जंग आसान नहीं होने वाली। पुराने जख्म और नई चिंगारी। दोपहर को जब मंगला काकी गांव की औरतों के साथ बैठी थीं, तो बातों बातों में फिर से नंदिनी की चर्चा छिड़ गई। अरे काकी, नंद तो अब बहुत शहरी बन गई है। देखो कैसे गहनों में लदी फदी घूम रही है। सुगनी बुआ ने चुटकी ली। मंगला काकी ने लंबी सांस ली और बोली, गहनों से कोई बड़ी नहीं बनता। असली कीमत तो तब पता चलती है जब रिश्तों का इम्तिहान हो। उधर नंदिनी रसोई में बैठी थी और उसकी भौजाई कमला कुछ संकोच के साथ बोली, दीदी, माँ जी को बुरा मत मानो, वे बस अपने हिसाब से ठीक करना चाहती हैं। नंदिनी ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग ही तेजी थी। कमला, तुम्हें लगता है कि मैं अब भी वही पुरानी नंद हूं? उसने हंसते हुए कहा। अब की बार मैं न झुकूंगी और न पीछे हटूंगी। टकराव की पहली रात। शाम को पूरा परिवार चौपाल की बैठक में बैठा था। रामलाल और उसके पिता हल्की बातचीत कर रहे थे और बच्चे उछल कूद कर रहे थे। तभी मंगला काकी ने अचानक कहा, नंदिनी, सुबह जल्दी उठ जाना, घर की बड़ी बेटी हो, कुछ जिम्मेदारी निभाओ। नंदिनी ने बिना कोई भाव बदले जवाब दिया, अम्मा, जिम्मेदारी तो तब निभाएं जब हमें परिवार में अपने होने का एहसास कराया जाए। मंगला काकी ने तीखी नजरों से उसे घूरा। घर के बाकी लोग चुप हो गए। मतलब? मंगला काकी ने ठंडी आवाज में पूछा। मतलब ये अम्मा, कि जब मैं इस घर में थी तब भी आपकी नजर में पराई थी, और जब ब्याह कर गई तो सच में पराई हो गई। अब अचानक आपको मेरी जरूरत कैसे महसूस होने लगी? मंगला काकी की आंखें सिकुड़ गईं। चौपाल में बैठे लोगों की सांसें थम गईं। रामलाल बीच में कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई। मंगला काकी ने धीरे से कहा, देख बेटी, यह घर है, कोई अखाड़ा नहीं। यहाँ हर किसी को अपनी हद पता होनी चाहिए। नंदिनी मुस्कुराई, लेकिन इस बार उसकी मुस्कान में वही शरारत थी जो बचपन में होती थी। अम्मा, अब की बार हदें कौन तय करेगा, यह देखना दिलचस्प होगा अगले भाग में, जब नंद ने सास को चुनौती दे दी। क्या नंदिनी और मंगला काकी के बीच यह तकरार और बढ़ेगी? कौन किस पर भारी पड़ेगा, जानने के लिए कहानियों की दास्तान से जुड़े रहें और अगले भाग का इंतजार करें।